जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के ही ख़त्म करने वाले हैं। पूरा 3-4 को वीडियो बन गया, क्योंकि दिक्कत यह था कि क्वेश्चन ज़्यादा था और थोड़ा टेम्प्रोरी मेरा ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है गड़बड़ सरबड़ हो गया था। तो देख ले रहे हैं, शायद सही हो जाए। किण्वन का उदाहरण है, मात्र 30 को क्वेश्चन है, यानी 225 तक लिए 195 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 5 इधर आप 25 उधर 30, यानी 5 से 7 मिनट का रहेगा वीडियो। किण्वन का उदाहरण है, तो देखिए दूध का खट्टा होना भी किण्वन का उदाहरण है, गीले आटे का खट्टा होना ये भी किण्वन का है, गन्ने के रस से शराब का बनना ये भी है, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। बहुलीकरण का उदाहरण है, देखिए बहुलीकरण, बहुलक जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको बहुलीकरण कहा जाता है। ये एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, ये भी बहुलीकरण है। फॉर्मल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन में परिवर्तन, एसिटल्डिहाइड का पैरल्डिहाइड में परिवर्तन, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी टी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखेंगे द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? याद रखिएगा, ये पेट्रोलियम जो है ना, ये पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, यानी द्रव सोना कहा जाता है। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बंधन कोण है, जो मीथेन अणु CH4 है ना, इसके बीच के जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन के इसके बीच का जो बंधन कोण कितना है? तो याद रखिएगा, देखिए 109 डिग्री 28 मिनट। ये देखिए 109 डिग्री आपका रहेगा, इसमें आपका झोल रहेगा। थोड़ा बहुत अलग अलग गूगल भी कीजिएगा तो अलग अलग बताएगा। ओके, ये देखते हैं आगे क्वेश्चन, लेकिन याद रखिए 109 डिग्री एग्जैक्ट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? देखिए मार्स गैस यानी मीथेन गैस। मीथेन गैस को कौन सा गैस कहा जाता है जी? मार्स गैस कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? तब मीथेन पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है मुख्य रूप से? मीथेन, गोबर गैस में। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? जो दलदली भूमि होती है मार्सी लैंड, इसमें मेथेन गैस रहता है। क्या रहता है? क्योंकि वहां पे सर गल जाता है, पेड़ पौधा चाहे कोई भी चीज तब ना दलदली हो जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, तो खाना बनाने वाली गैस इसमें से देखिए मीथेन है, ठीक ना, मीथेन। ऐसे तो आप जानते हैं कि क्या है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है? तब मेथेन है। गोबर गैस में मीथेन रहता है। ऐसे ये जो आप LPG का उपयोग करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल कभी कहा जाता है, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किसको? मेथेनॉल को। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण ये किण्वन प्रक्रिया से होता है। कौन सी चीज से? किण्वन प्रक्रिया से शराब का निर्माण होता है। आइए देखते हैं आगे। नॉन स्टॉप 225 आगे, टमाटर सॉस यानी चटनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जानते हैं? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कथी पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल तो नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कथी में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दही खट्टा होता है। अंगूर यानी ग्रेप्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कथी पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ये भी याद रखेगा कि अंगूर में टार्टरिक अम्ल, और प्लस ये क्या है? ये क्या है? ये आपका क्या है? इमली है। ये इमली, तो इमली में भी आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में भी आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ट से देखा टेन है तो टार्टरिक अम्ल। ओके, इमली में भी कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर में भी आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, कपड़ों से जंग, मान लीजिए कि जंग वंग अगर लग गया, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ा से जो जंग जो लगा रहता है उसको हटाने में। ओके, नाइट्रोजन में यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आप अगर खेतिहर होंगे, मतलब किसान से बिलोंग कर रहे होंगे, तो आपके पास जो यूरिया का बोरा आता होगा ना, उस पर आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है 46% यूरिया, नाइट्रोजन कितना? 46%। N2
46% रहता है। कोई भी खाद्य सामग्री खाते हैं तो उस पर उसका लिखा रहता है ना कि हाँ भाई फैट इतना मिलेगा, खाइएगा तो शुगर इतना है, ग्लूकोज इतना है, इस तरह से रहता है। तो उसी प्रकार से आप एथी के बोरा देखिएगा, यूरिया का जो बोरा आता है उसमें 46% नाइट्रोजन लिखा हुआ रहता है। देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, क्यों नहीं भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? बेंजीन। बेंजीन जो है ये शुष्क धुलाई के लिए कहा जाता है। बेंजीन का जानते हैं अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है इसका। ये कब हुआ? 6 गो, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र। आश्रु गैस, टीयर गैस जो होता है, आश्रु गैस, जिसको आप सुने होंगे कि दंगा में क्या करता है, जब भी मान लीजिए हड़ताल फड़ताल लोग करता है तो दंगा होता है, तो उसमें क्या होता है, आश्रु गैस, आश्रु गोला छिड़ता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन इसका केमिकल नेम है। ओके, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन किसका? आश्रु गैस का। दवा बनाने के काम आता है। इसमें से दवा बनाने का काम कौन आता है? तब बेंजोइक अम्ल दवा बनाने का काम आता है। ओके, आंसू गैस यानी टीयर गैस में प्रयुक्त होता है। इसमें क्या चीज प्रयुक्त रहता है? तो क्लोरो एसीटोफिनोन, क्लोरो एसीटोफिनोन। ओके, वही बात है। ओरलोन, ओरलोन बहुलक है। ओरलोन जो बहुलक है ये किसका बहुलक है? तो ये ओरलोन जो है ना एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल का यह क्या है? बहुलक है। ओके, बैकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है। ये जो बैकेलाइट जो प्लास्टिक प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है? देखिए आगे, इसमें इथिलीन के बहुलीकरण से नहीं प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये प्राप्त होता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। मानव जो सबसे पहले जो रेशा बनाया था वो जानते हैं क्या बनाया था? नाइलॉन। क्या था? नाइलॉन। प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल रूप से नाइलॉन सबसे पहले बनाया था। वासा विलय होता है। वासा जानते हैं क्या चीज में विलय होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है कि ये घुल जाता है। कौन? वासा। वासा यानी चर्बी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? आपको पता होगा डायनामाइट के आविष्कारक जो थे वो ये आविष्कारक जो डायनामाइट के थे वो कौन थे? आपका ए नोबेल। कौन थे? ए नोबेल जो थे, इन्हीं के द्वारा ना नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत किया गया था। आप लोग बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया? ये नोबेल के द्वारा कब से दिया जाता है? दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती है एंटीपायरेटिक। दर्द निवारक दवा क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक। बियाग्रा है, क्या है? बियाग्रा क्या है जी? तो ये कामोत्तेजक दवा है। ये बियाग्रा जो है कामोत्तेजक दवा है। जलप्रपात, कहाँ से दे दिया जलप्रपात? वाटरफॉल। बियाग्रा का रासायनिक नाम क्या है? तो साइडनफील्ड साइट्रेट। साइडनफील्ड साइट्रेट जो है ये आपका बियाग्रा का क्या है? रासायनिक नाम है। ओके, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये पेनिसिलिन की खोज किए थे। सामान्यतः साबुन में होता है। क्या होता है साबुन में जी? तो साबुन में जानते हैं क्या होता है? उच्च वसा अम्लों का Na एवं K सोडियम और पोटेशियम लवण होता है उच्च वसा अम्लों का। ठीक ना। अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। शोधन, अपमार्जक माने सौरफ। ठीक ना। डिटर्जेंट। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी के
में हाइपोविलियन के रूप में किया जाता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो दिया सलाई में प्रयुक्त होता है आपका क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है, ठीक ना। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। ओके, लाल फास्फोरस का जो उपयोग होता है वो दिया सलाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये चाकू है ना जी, इसमें जो काठी रहता है जिसको काठी हम लोग बोलते हैं, इस पे जो ये लेपवा रहता है ये लाल फास्फोरस का लेप रहता है। ऊपर क्या चीज़ का रहता है, लाल फास्फोरस का लेप रहता है। ओके, और एक के बेरा जलता है तो क्या निकलता है, इस तरह से प्रकाश निकलता है। ओके, आइए देखते हैं आगे क्या देखें। 225 क्वेश्चन की बात था। अब अगले वीडियो में हम मात्र 2 ही वीडियो लेकर के आएंगे और पूरे फिजिक्स का क्लास 7 से लेकर के जो फिजिक्स साइंस चालू है क्लास 12 तक का फिजिक्स रहेगा, उसमें अच्छे से अगर उसको कवर कर दे रहे हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपके एग्जाम से छूट सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे कि कैसा वीडियो लगा। अगर कहीं मेरे से त्रुटि हुआ है तो उस बात को भी आप लोग बताने का कोशिश करें। ओके।